नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में। हाई स्टैंडर्ड होलो कास्टिंग को बनाने के लिए 20वीं शताब्दी में इस प्रोसेस को पेटेंट करवाया गया था और पहली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन को वर्ष 1807 में ब्रिटिश A.G. एकॉर्ट ने इन्वेंट किया था। तो बात करते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है इसको रोटो कास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मेटल कास्टिंग प्रोसेस है जिससे सिलेंड्रिकल पार्ट बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि रोटेटिंग कंपोनेंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर इसमें काम किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग दूसरी मेटल कास्टिंग प्रोसेस से अलग है क्योंकि उन प्रोसेसेस में मोल्ड को फिल करने के लिए ग्रेविटी या फिर प्रेशर का प्रयोग करते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में परमानेंट मोल्ड का प्रयोग करते हैं जो स्टील, कास्ट आयरन, ग्रेफाइट का बना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और इसके अतिरिक्त एक्सपेंडेबल सैंड मोल्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन पर किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन्स भी अवेलेबल हैं। तो बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप डायग्राम को देखें, यहाँ मोटर लगी है। मोटर जो शाफ्ट है वो शाफ्ट इन रोलर्स के साथ, जो बॉटम रोलर्स हैं, दो बॉटम रोलर्स हैं, इनके साथ कनेक्टेड है। उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल मोल्ड है जिसका हम बात कर चुके हैं कि जो स्टील, कास्ट आयरन, ग्रेफाइट आदि का बना होता है। उसके ऊपर दो टॉप रोलर्स हैं और यहाँ पर पोरिंग बेसिन है और यहाँ लैडल की मदद से मोल्टन मेटल को इसमें डाला जाता है और ये हमारे पास फिनिश्ड कास्टिंग बाद में मिलती है। तो बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले है मोल्ड प्रिपरेशन। जो सिलेंड्रिकल मोल्ड हमें नज़र आ रहा है, इसको सबसे पहले इसकी कोटिंग की जाती है जिसे रिफ्रैक्टरी सिरामिक कोटिंग कहते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले अप्लाई किया जाता है, फिर उसको रोटेट किया जाता है, फिर उसकी ड्राइंग की जाती है और बाद में बेकिंग की जाती है। और एक बार जब मोल्ड बनकर तैयार हो जाता है उसको अच्छी तरह से सिक्योर करके उसको सिलेंड्रिकल मोल्ड को अपने ही एक्सिस पर 300 से 3000 RPM तक की हाई स्पीड पर इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सिलेंड्रिकल मोल्ड हैं उनकी रोटेशनल स्पीड 1000 RPM के करीब होती है। दूसरा स्टेप है पोरिंग। पोरिंग का मतलब है कि रोटेटिंग जो सिलेंड्रिकल मोल्ड है यह रोटेट करता है और इस रोटेटिंग सिलेंड्रिकल मोल्ड में डायरेक्टली इस लैडल की मदद से पोरिंग बेसिन के माध्यम से मोल्टन मेटल को मोल्ड में पोर किया जाता है और बिना किसी गेटिंग सिस्टम के। रोटेटिंग सिलेंड्रिकल मोल्ड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोल्टन मटेरियल को मोल्ड वॉल्स की तरफ ड्राइव करता है और इस तरह मोल्ड को फिल किया जाता है। तीसरा स्टेप है कूलिंग। जैसा कि मोल्टन मेटल मोल्ड को फिल करता है तो तब भी मोल्ड रोटेट करता रहता है और मेटल को धीरे धीरे कूल होता रहता है। जैसे जैसे जब मोल्ड पूरी तरह से फिल हो जाता है और उसकी रोटेशन कंटिन्यूस जारी रहती है और मेटल है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। मोल्ड वॉल्स पर क्विकली या रैपिड कूलिंग होती है और जो कूलिंग है वो इनवर्ड या कह सकते हैं कि मोल्ड के सेंटर की तरफ वो प्रोसीड करती है। तीसरा है जो चौथा पार्ट है कास्टिंग रिमूवल। जब मोल्टन पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो गया है तो कह सकते हैं कि कास्टिंग की प्रॉपर कूलिंग हो गई है, तब सिलेंड्रिकल मोल्ड की रोटेशंस को बंद कर देते हैं और कास्टिंग को रिमूव कर लिया जाता है। इसके बाद जो अंतिम स्टेप है वह है फिनिशिंग। रोटेशन के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो डेंस मेटल है वो मोल्ड वाल की तरफ ड्राइव हो जाते हैं। जो लेस डेंस हैं, जिसमें स्लैग है, ऑक्साइड्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं या बबल्स हैं, वो कास्टिंग के इनर डायामीटर या इनर सरफेस पार्ट की तरफ फ्लो करते हैं। इसीलिए फिनिशिंग को करने के लिए कुछ सेकेंडरी प्रोसेसेस हमें करनी पड़ती हैं जो फिनिश्ड कास्टिंग है उसके ऊपर, जैसे मशीनिंग, ग्राइंडिंग, सैंड ब्लास्टिंग को करने की ज़रूरत होती है ताकि कास्टिंग के इनर डायामीटर पार्ट को परफेक्टली क्लीन करके स्मूथ फिनिशिंग को प्रोवाइड किया जा सके। और जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का प्रयोग एक्सिस सिमेट्रिकल पार्ट को बनाने के लिए किया जाता है जिसमें सिलेंडर, डिस्क इत्यादि
जो होलो होते हैं। हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इन कंपोनेंट्स के आउटर सरफेस पर बहुत ही बढ़िया फाइन ग्रेन होते हैं और इस मेथड से बने कंपोनेंट्स 30% ज़्यादा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पोसेस करते हैं स्टैटिक कास्टिंग मेथड से बने कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि जो कास्टिंग मटेरियल होता है या जो कंपोनेंट्स का मटेरियल है वो क्या क्या होता है। दो तरह के मटेरियल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल में लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, आयरन, जबकि नॉन फेरस मेटल में एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, मैग्नीशियम, निकल। और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है इसकी मदद से हम जो होलो पार्ट बनाते हैं उसमें बीरिंग, बुशिंग, कोयल, सिलेंडर लाइनर, नोजल, पाइप, ट्यूब, प्रेशर वेसल, पुली, रिंग्स, विंग्स आदि को इसमें बनाया जाता है। और कह सकते हैं कि किन किन इंडस्ट्रीज़ में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसमें एरोस्पेस इंडस्ट्री आती है, मैराइन, पावर ट्रांसमिशन, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा जिसमें कास्टिंग का यूज़ करते हैं, वहाँ पर इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसके बावजूद इस पर्टिकुलर जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। एक तो इसमें बड़े साइज़ के पार्ट को बनाना संभव है। दूसरा, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं कंपोनेंट्स की। जो इसमें कंपोनेंट बनते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है और इसमें हमें बहुत बढ़िया सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी मिलती है। और इसमें प्रयोग होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो कह सकते हैं इक्विपमेंट की कॉस्ट कम है और इसमें लेबर कॉस्ट भी कम है। और इस प्रोसेस के दौरान जो फिनिश्ड कास्टिंग हमारी बनती है उसमें स्क्रैप बहुत ही कम जनरेट होते हैं। लेकिन इतनी सारी एडवांटेज के बाद सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस में सिर्फ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स को बना ही सकते हैं, क्यों कह सकते हैं कि यह जो प्रोसेस है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही सीमित है। दूसरा, कंपोनेंट्स के इनर डायमीटर पार्ट की फिनिशिंग के लिए हमें सेकेंडरी प्रोसेस जैसे मशीनिंग, ग्राइंडिंग, सैंड ब्लास्टिंग आदि करने की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें जो लीड टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो दोस्तों आज हमने बात की सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, वर्किंग के बारे में, मटेरियल्स, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।